आज हम स्लीव की एक ऐसी पैटर्न सीखने वाले हैं, अगर वही सेम पैटर्न आपने आपके कस्टमर को बना के दी तो आप आपके कस्टमर का दिल जीत लोगे। तो अभी हम ए वाली स्लीव की पैटर्न देखेंगे। तो ये हमारी स्लीव की पैटर्न है, ये हमारा फ्रंट का लुक है और ये हमारा बैक का लुक है। तो अभी हम स्लीव को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। अभी हम ए वाली स्लीव की पैटर्न बनाने वाले हैं, यानी स्लीव हमारी नॉर्मल होगी, नीचे की साइड हम पैटर्न बनाएंगे। कोई भी पैटर्न बनाना स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास ड्राइंग होना जरूरी है। ड्राइंग परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आप जैसा भी ड्राइंग करोगे वैसा चलेगा। मैं ए वाली मेथड इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप यही मेथड को फॉलो करके अगर आपको और कोई भी पैटर्न बनानी है तो आप बना सकते हो। हम ड्राइंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ए वाली पैटर्न मुझे यहाँ पे नहीं रखनी है, उसको थोड़ा सा मुझे प्लस माइनस करना है, वो हमें तभी पता चलेगा। हमारे ए वाले फैब्रिक पे स्लीव बनेगी। यहाँ पे मैंने जो बोर्ड ड्रॉ किए है ये मैं प्लेन फैब्रिक पे बनाऊंगी। तो ये हमारी रेगुलर स्लीव हो गई और नीचे का बेल्ट तो वो भी हमारा यही फैब्रिक का बनेगा और उसमें यहाँ पे हम स्टिच लगाने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो भी लाइनिंग दिख रही है वो हमारी स्टिच की लाइनिंग है, यानी यहाँ पे हम ऐसे लाइनिंग करके रेडी करने वाले हैं। फैब्रिक में कुछ अलग पैटर्न बनाएंगे और यहाँ पे हमारा बो होगा। अब देखो कि मैंने बो को यहाँ तक ही क्यों लिया है, क्योंकि साइड फिटिंग में बो रखेंगे तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। जब भी हमें स्टिच ओपन करनी है वापस लगानी है तो प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में ही रखा है। इतना गैप हमने छोड़ दिया है और वैसे भी साइड मार्जिन या उसके पीछे तो वो पैटर्न दिखने वाली नहीं है। और वो सिर्फ हम प्लेन कलर में करेंगे, बाकी सारी स्लीव हमारी एक कलर की होगी। तो यहाँ पे भी नीचे हम डार्क प्लेन पाइपिंग लगा देंगे ताकि हमारा स्लीव का लुक उठ के आएगा। अब इसके बाद हमें वो डिसाइड करना होगा कि बेल्ट हमें रखना है तो कितने इंच का रखना है। तो ये देखो कि बेल्ट अभी मैं रेडी रख रही हूँ 2 इंच का, पर जरूरी नहीं है कि आप भी 2 इंच का ही रखो। आप यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस बेल्ट रख सकते हो आपकी स्लीव के हिसाब से। फिर हम बो की लाइन रेडी रखेंगे 1.25। तो 1.25 हमारी वाली लाइन रेडी रहेगी। ऊपर हमें ऐसे 4 लाइन स्टिच लगानी है। तो समझो एक लाइन में हमारा 0.25 जितना फैब्रिक जाएगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कितना रखना होगा, एक लाइन में 0.25। तो ऐसी हमारी 4 लाइन है, तो 0.25 प्लस 0.25 हाफ इंच और प्लस 0.25 प्लस 0.25 वापिस हाफ इंच, यानी टोटल 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए ये लाइन लगाने के लिए। और बाकी यहाँ से तो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा ही होगा, यहाँ से पूरा हमारा जॉइंट लगने वाला है। तो हमारी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उससे हमें पहले नीचे का तो माइनस ही कर देना है, पर उसमें हमारे पास 1 इंच से 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो पहले मैं फॉर्मे में ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। 10.5 इंच हमारी स्लीव की लेंथ रेडी है। हाफ इंच हमारा दोनों साइड स्टिच का एड है, तो उसको हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखो कि हाफ इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और ये हमारा स्टिच में जाने वाला है। और इसी तरह से हमारा ऊपर भी हाफ इंच स्टिच का एड है। अब देखो कि हमें स्लीव की लेंथ रेडी मिलेगी 10.5 इंच। अब इसके बाद में हमें बेल्ट कितने इंच का रेडी चाहिए, नीचे 2 इंच का। तो हमें जितना रेडी चाहिए हमें उतना ही मार्क करना है, क्योंकि नीचे का तो सिलाई का हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपके वाला बेल्ट 3 इंच चाहिए तो आपको 3 इंच पे मार्क करना है। अगर आपके वाला बेल्ट 1.5 इंच या 2.5 इंच है तो आपको उतना ही मार्क करना है। और इसमें हमारी इस तरह से लाइन आने वाली है, जो अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमारी बो वाली लाइन आएगी, तो बो वाली लाइन हमारी रेडी होगी 1.25 में। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.25। डन। और इसमें बो भी हमारा यहाँ तक ही आएगा, जैसे कि 1 इंच का बो, ऐसे हम 8 से 9 जितना बो बना देंगे। तो ऐसे 4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। इससे थोड़ा सा आगे पीछे हमारा बो आ सकता है। बाकी जो फैब्रिक है उसमें हम इसी तरह से लाइन लेंगे और यहाँ पे हमारा जॉइंट भी रहेगा। तो हमें देखो कि जब हम स्लीव कट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी हमारा दोनों साइड स्टिच का एड होगा,
यहाँ पे भी हमारा दोनों साइड स्टिच का ऐड होगा क्योंकि बेल्ट हम अलग से लगाने वाले हैं। तो पहले हम जो फैब्रिक में स्लीव कट करेंगे वो सिर्फ इतनी ही कट करनी है, यानी यहाँ से हमारी स्लीव की लेंथ रेडी आ रही है 7.5 इंच। तो ऊपर का तो हमारा सिलाई का ऐड है, नीचे ऐड करना है। और यहाँ पे हम जो 4 लाइन ऐसे बनाने वाले हैं स्टिच लेके, तो उसमें हमारा 0.25 जाने वाला है, तो उसका भी हम अलग से 1 इंच ऐड करेंगे। यानी हमें ऊपर वाला फैब्रिक अभी कितना चाहिए स्लीव के लिए, 9 इंच जितना। तो पहले हम स्लीव कट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फैब्रिक है उसको हमें 9 इंच जितना चाहिए, तो उससे हम थोड़ा सा 1 इंच जितना अभी के लिए एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि बाकी का हम बाद में कट करेंगे तो चलेगा। कट टू कट 9 इंच नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टिच लगाने में अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो हमें पूरा फैब्रिक चेंज करना होगा। ओके, अभी देखो कि हमें 9 इंच जितना रेडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 10 इंच यानी 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 10 इंच पे मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। पहले हम ऊपर का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम नीचे का। तो ऊपर हमें यहाँ पे ऐसे 4 लाइन चाहिए, तो क्योंकि बो वाली लाइन से पहले हमें 4 लाइन चाहिए, तो उसको हम पहले रेडी कर देते हैं। इतना कट भी कर देंगे और उसके बाद में हम नीचे वाला बेल्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा साइड में एक्स्ट्रा लिए, वो बाद में हम कट कर देंगे। तो पहले हमें फैब्रिक को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हम जो स्टिच लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच का गैप हमें कितना चाहिए वो भी हमें डिसाइड करना है। तो एक गैप हमें हाफ इंच जितना चाहिए। हाफ इंच तो हमारा स्टिच में जाने वाला है नीचे का, तो वो तो हमें छोड़ ही देना है। उसके बाद में हमें हाफ इंच पे मार्क करना है, यानी नीचे से हम पहला मार्क करेंगे 1 इंच पे, और उसके बाद ऊपर हमें हाफ इंच गैप पे मार्क कर देने हैं। आपको यहाँ पे जितनी भी लाइन बनानी है आप बना सकते हो। अभी मैंने 4 लाइन डिसाइड किया, तो मैं यहाँ पे 4 मार्क करूंगी। अब हमने जो सारे मार्क किए हैं वो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसमें स्टिच कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। अभी हमने जो मार्क किया है वहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। पहला मार्किंग हमारा हाफ इंच नीचे स्टिच में जाने वाला है। अब उसके बाद का जो मार्किंग है वहाँ से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे, यानी यहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 1 लाइन जितना ही गैप रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमारी जो नीडल प्लेट है, ये जो नीचे वाली है उसको हम नीडल प्लेट बोलेंगे। हमारी जो ए वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, तो उतना ही गैप में रखूंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगा दे जाऊंगी। तो मेरा ध्यान यहाँ सोई के सेंटर में, यानी नीडल के सेंटर पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आपको वाला गैप थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो इस तरह से आप गैप को ज़्यादा कर सकते हो, और कम रखना है तो और भी कम कर सकते हो, पर इससे कम करेंगे तो लुक नहीं आएगा। हमने कम से कम गैप लिया है और हम कंटिन्यू स्टिच लगाएंगे। डन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने स्टिच लगा दी है और यहाँ पे हमारा इतना फैब्रिक कम हो जाएगा और इस तरह से हमारी पैटर्न बन जाएगी। तो इसी तरह से बाकी की सारी स्टिच हम लगाएंगे। डन। तो इस तरह से हमने सारी स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रेस लगा दिया है। आप इसका लुक देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो चुका है। ऊपर वाला पार्ट हमारा रेडी है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अभी हम यहाँ पे नीचे वाला जो बेल्ट है वो रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें रेडी कितना चाहिए, 2 इंच। तो ऊपर भी हमारा स्टिच में जाएगा, नीचे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो ऐसे बेल्ट हमें कट करना होगा 3 इंच। तो ऐसे हमने 3 इंच का बेल्ट कट कर दिया है। अब इसके बाद में हमारी जितनी स्लीव की विड्थ है, जैसे कि 6.5 इंच,
तो उसका डबल तो हमें चाहिए ही, पर हमारा जो स्टिच में जाने वाला है वो भी हमें ऐड करना है, तो ए जितना है उतना हम वापस ऐड करेंगे। जैसे कि ए मेरा 6.5 इंच आ रहा है, तो वापस हम 6.5 इंच ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 19.5 इंच। तो हम 20 जितना रख सकते हैं। तो ऐसे मैं बेल्ट कट करूँगी 20 इंच का। तो इसी तरह से आपका जितना गैप है उससे हम 3 गुना ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 20 इंच जितना बेल्ट रखेंगे और बाकी का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इतने में हमारा इजीली बेल्ट बन जाएगा। अब इसके बाद में हमने जैसे अभी मार्क किया था हाफ इंच का, वैसे हमने यहाँ पे हाफ इंच गैप पे मार्क कर दिया है। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा स्टिच का बेल्ट रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्टिच लगा के बेल्ट को रेडी कर दिया है। दोनों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है जो हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो हमारा नीचे का बेल्ट भी रेडी है। अभी हमें बो वाला बेल्ट रेडी करना है। अब देखो कि हमें जो बो रेडी रखना है, तो ऐसे मुझे 1.25 रेडी चाहिए, पर ऐसे हम बो की विथ रेडी रखेंगे 1 इंच जितनी। आपको 0.75 रखनी है तो भी रख सकते हो और ज़्यादा रखनी है तो भी रख सकते हो। तो हमें बेल्ट कितने इंच का कट करना है? 3 इंच का, क्योंकि 1 इंच हमारा आगे दिखेगा, 1 इंच हमारा पीछे जाएगा और हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। ऐसे हमें बो कितने बनाने हैं? 9, और एक बो में हमारा कितना फैब्रिक जाएगा? ऐसे 1.25 हमें रेडी चाहिए और दोनों साइड हमारा स्टिच में जाएगा। तो हम 0.25 के ऊपर एक लाइन इतना स्टिच में जाने देंगे, यानी 2 इंच में हमारा बो रेडी हो जाएगा। हमें ऐसे बो रेडी चाहिए 9, तो हमें फैब्रिक कितना चाहिए? 18 इंच जितना। तो 18 इंच हम लेंथ रखेंगे और ऐसे हम 3 इंच रखेंगे और हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। तो इसको पलटी करने के लिए हमने बड़ी नीडल ली है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ओपन पार्ट है वहाँ हाफ इंच जितना नीचे अंदर से डालना है नीडल को। यहाँ पे हम नोट लगा देंगे और इसके बाद में नीडल को पीछे से ही डालना है और दूसरी साइड हम नीडल को निकाल देंगे और ऐसे खींचने पे हमारी डोरी यहाँ से पलटी हो जाएगी। डन। तो इस तरह से हमने डोरी पलटी कर दी है नीडल से, पर अगर आपकी मेथड से भी पलटी कर सकते हो। अब हमारा जो मार्जिन है उसको हमें सेंटर पे रखना है। तो पीछे की साइड इस तरह से हम सेंटर पे रख देंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। ऊपर का जितना भी ऐसे फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। जो भी हमारा मार्जिन है वो हमारा पीछे की साइड मार्जिन चला गया है। अब हम यहाँ पे कट करेंगे 2 इंच का, क्योंकि हमें बो रेडी चाहिए 1.25 और दोनों साइड मिलके हमारा स्टिच में जाने वाला है 0.75। तो ऐसे देखो कि हमारी स्केल 2 इंच की है, तो ऐसे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दिया है और इसी तरह से हम कट कर देंगे इसको। हमें 9 बो बनाने हैं, तो 9 पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी बो कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको फोल्ड करेंगे। हमें सेंटर पे मार्क कर देना है। यहाँ पे अभी हमने सेंटर पे मार्क कर दिया है। इसके बाद में हमें नीडल को इसके सेंटर में से निकालना है। तो इस तरह से हमने स्टिच ले लिए। अब नीडल को हमें बाहर निकाल देना है और इसको हम खींच लेंगे। तो यहाँ बीच में इस तरह से प्लीट्स बन जाएगी। तो दोनों साइड से इसको खींचना है और यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड टर्न कर देना है। इसे 2 से 3 बार हम राउंड टर्न करेंगे तो देखो कि हमारा इस तरह से परफेक्टली बो बन जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी टक कर सकते हो। हम यहाँ पे पल की जगह पे ऐसा कट यूज कर रहे हैं मेटल का, तो इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। आप इसकी जगह पे पल भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे हम इसको टक करेंगे। वापिस दूसरी साइड से एक बार हमें और टक लेना है
डन। तो इस तरह से हमने 2 बार टक ले लिया है। अब देखो कि इसका बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, और 3 से 4 बार सिर्फ ऐसे ही हमें नीडल को निकालते रहना है। जैसे कि यहाँ नीचे से डाला, अब यहाँ पे इस तरह से हम कहीं पे भी टक नहीं लगे, ऐसे सिर्फ राउंड राउंड टर्न करना है। परफेक्टली टक हो चुका है। अब यहाँ पीछे की साइड हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी थ्रेड है वो सारे थ्रेड के सेंटर में से हमें नीडल को निकालना है। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, वापिस एक बार हमें नॉट लगा देना है। अब यहाँ से हमें नीडल को बाहर निकालना है। आगे की साइड हमारा थ्रेड नहीं दिखना चाहिए, तो इस तरह से हम नीडल को बाहर निकालेंगे। डन, नोट तो हमने लगा ही दिया है। डन, आप आगे से भी इसका फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ से हमें थ्रेड को कट कर देना है ताकि पीछे की साइड हमारा थ्रेड ना दिखे। तो इस तरह से हमने बो रेडी कर दिया है। तो इस तरह से बाकी के जो बो है उसको भी हमने रेडी कर दिए है। कि हमने जो स्लीव ड्राइंग किया है उसमें हमारी नीचे वाली पट्टी रेडी है, बो रेडी है, ऊपर वाली स्टिप भी रेडी है। अब नीचे साइड वाला पार्ट है उसको भी हम पहले रेडी कर देते, फिर सबको हमें ज्वाइंट करना ही बाकी रहेगा। अब देखो कि यहाँ तक तो हमारा बो आने वाला है, तो ऐसे हमें 2.5 इंच और सिलाई का यहाँ पे यानी 3 से 4 इंच जितनी पट्टी चाहिए एक्स्ट्रा, और ऐसे हमें 1.25 रेडी चाहिए। तो हमें कट कितना करना है, 1.25 हमारा रेडी, और हमारा दोनों साइड हाफ इंच स्टिच में जाएगी यानी 2.25। हमें ऐसे 3 स्टिच लगाने हैं, तो उसमें हमारा एक एक लाइन से भी कम स्टिच में जाता है। तो हम 2.5 इंच पहले हम कट करेंगे 3 इंच, फिर बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हमें निकाल देना है। तो 3 इंच की स्ट्रिप हमने कट की है। उसके बाद में हमने सेंटर पे ऐसे 3 स्टिच लगा दिया। आपको पहले क्या करना है, इतना कट करने के बाद दोनों साइड हाफ इंच पे मार्क कर दो। जितना भी गैप बच रहा है हमें 3 स्टिच लगानी है, तो हम डिवाइड 4 करेंगे, क्योंकि देखो 4 गैप आ रहा है। डिवाइड 4 करने के बाद बीच में हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, वहाँ पे हमें स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से देखो कि हमारा 1.25 का पट्टी रेडी हुआ है, और दोनों साइड हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो इस तरह से हमने पट्टी रेडी कर दी। स्टिच कैसे लगानी है वो भी हमने आगे देखा है। तो इसी तरह से हमने मार्क करके स्टिच लगा दिया है। अब इसको हम फोल्ड करके कट करेंगे। हमें 4 इंच जितना ही चाहिए, तो हमें 6 इंच तो रेडी मिला है। तो इसे सेंटर करके हमें कट कर देना है। अब हमारे सारे पार्ट रेडी है, अब हमें जॉइंट ही करना है। नीचे की पाइपिंग भी हमने रेडी कर दी है। अब इसको जॉइंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमें पहले यहाँ पे नीचे का जो बेल्ट है उसका सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे, हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। अब हमने जो बो रेडी किया है वो हमें इसके ऊपर अटैच करना है। ये हमारा राइट वाला पार्ट है, ये भी राइट है। तो बो का जो सेंटर वाला पार्ट है वो यहाँ पे हम रखेंगे, और हाफ इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा देनी है। हाफ इंच में हम थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हमें 1.25 रेडी चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि बीच में हमारा गैप नहीं आना चाहिए। अब देखो कि हमने यहाँ पे तो स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा बेल्ट लगाने वाले उसको भी हमें साथ में ज्वाइंट करना होगा, तो उसको भी हमें पहले पलटी करके रेडी करना है। बेल्ट तो हमने कट कर दिया है, तो उसको हम पलटी करेंगे। ऐसा हमें दूसरा फैब्रिक लेना है, इससे हम ज़्यादा ले सकते हैं, बाकी का हम बाद में कट कर देंगे। तो हमें राइट के ऊपर राइट रखना है। ये हमारा राइट पार्ट है, ये भी राइट है। हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। उसके बाद में हमें धार स्टिच लगानी है। तो धार स्टिच हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम लगाएंगे। इसके बाद में हमें इसको पलटी कर देना है, और दोनों साइड हम स्टिच लगा देंगे।
अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक दोनों साइड एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। डन। तो इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी है। अभी हम इसको स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमने जो बेल्ट पलटी किए उसको हम यहाँ पे साथ में रखेंगे, राइट के ऊपर राइट। और मुझे ए वाली लाइन है वो नीचे की साइड चाहिए, तो इस तरह से हम नीचे ऐसे रखेंगे। तो जब पलटी होगा तो देखो हमारी स्टिच नीचे की साइड ही आएगी। तो ऐसे में राइट के ऊपर राइट रखना, यहाँ से ओपन ही रहेगा। अब इसी तरह से सेम यहाँ पे हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। जितना हमारा नीचे का बेल्ट रेडी है उतना ही हमने दूसरा बेल्ट रेडी किया है, उसको स्ट्रेट ही रखना है। ये हमारा राइट फैब्रिक है तो इसमें हमारा राइट फैब्रिक है, तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे। जो हमने बो और अभी बेल्ट लगाया वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बेल्ट इस तरह से पूरा पलटी हो चुका है। हमारा जो मार्जिन है वो भी कवर हो जाएगा। और यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे। तो नीचे का जो भी मार्जिन है वो हमारा एक्स्ट्रा बेल्ट की साइड जाना चाहिए। और यहाँ पे हम पीछे की साइड धार स्टिच लगाएंगे। डन। यहाँ पे अभी हमने धार स्टिच लगा दिया है। अब नीचे वाली साइड भी हम पलटी करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। डन। यहाँ पे जितनी भी पाइपिंग एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। डन। अब देखो कि हमने यहाँ पे पहले प्रेस लगा दिया है। प्रेस लगाने के बाद हमें यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है पीछे का उसको हमें पहले कट कर लेना है। अब कट करने के बाद हमें यहाँ पे पलटी करना है। तो बो हमारा इस तरह से बीच में ही रहेगा, फैब्रिक हमारा यहाँ पे कट टू कट रहेगा और हमें जो स्टिच लगानी है उसके ऊपर ही हम स्टिच लगा देंगे। और जब हम स्टिच लगा रहे तो बेल्ट को इस तरह से अंदर की साइड ही फोल्ड करना है, हमारा स्टिच में नहीं आना चाहिए। वो तो वैसे भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा के एंड कर दिया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट को पलटी कर देंगे। डन। तो इस तरह से हमारा नीचे से बेल्ट पलटी हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पहले यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, यानी स्टिच हमें पहले सिर्फ बो में लगानी है। तो सारे बो को ज्वाइन करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ऐसे हम सिंगल स्टिच भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट हम स्लीव में रख के भी स्टिच लगा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हमारा रेडी ही था, ये हमारा सेंटर था। तो यहाँ पे हमारा जो बो का सेंटर है वो सेंटर बो यहाँ पे हम रखेंगे और डायरेक्ट स्टिच हम फैब्रिक के ऊपर ही लगाएंगे। तो बो के बीच में हमें गैप नहीं रखना है और हमें स्टिच लगाते जाना है। तो इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। बो के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। डन। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे स्टिच लग चुकी है। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कि हमारा बीच में से बो भी एकदम परफेक्ट आ गया है और पीछे की साइड से भी हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम वो देखेंगे कि पीछे की साइड का सिर्फ हमारा एक ही मार्जिन दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको भी हम कवर करेंगे।
अब देखो कि और हमने यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट कट किया जिससे हम ये वाले मार्जिन को कवर करने वाले हैं। देखो ये पीछे की साइड वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमने फैब्रिक को राइट रखा है। फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। दोनों फैब्रिक को हम मिलाते जाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेल्ट लगाया है वहाँ पे भी हम धार स्टिच लगा देंगे। तो जो भी मार्जिन है वो हमारा बेल्ट की साइड जाना चाहिए और यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी जो एक्स्ट्रा बेल्ट है वहाँ पे हम अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 0.25 गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से देखो कि हमारा स्लीव है वो रेडी है। पीछे की साइड से भी हमारा जो मार्जिन है वो भी हमारा पलटी हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें फ्यूजिंग टेप को रखना है और यहाँ पे हमें प्रेस लगा के चिपका देना है। तो अभी हमारी स्लीव का फाइनल लुक रेडी है, यानी हमने पैटर्न यहाँ पे बना दी है। तो ये हमारा फ्रंट का लुक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जैसे स्क्वायर ड्रॉ किया था उसी तरह से हमें पैटर्न रेडी मिली है। ये हमारा फ्रंट का फिनिशिंग है। जितना हमारा फ्रंट का फिनिशिंग परफेक्ट है उससे भी अच्छा हमारा बैक का फिनिशिंग है। तो हमने बैक साइड भी इतना परफेक्ट फिनिशिंग दे दिया है। इतना रेडी होने के बाद हम स्लीव को कट करेंगे। अगर हम कुर्ती की स्लीव बना रहे हैं तो हमारी 2 स्लीव होगी, तो हमें राइट के ऊपर राइट या तो रोंग के ऊपर रोंग रख के कट करना है। अभी हम एक ही स्लीव बना रहे हैं तो मैं एक ही स्लीव को फोल्ड करके कट करूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो बो का सेंटर वाला पार्ट है वहां से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें पैटर्न को परफेक्टली मिलाना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें पिन्स लगा देनी है। अब यहाँ से भी हमें चेक करना है कि हमारी लाइनिंग मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा बो के ऊपर बो परफेक्ट आ गया है और एक बो हमारा सेंटर पे आ गया है। एक पिंस हम ऊपर भी लगा देंगे। अब इसके बाद में हमने जो स्टार्टिंग में फरमा लिया था तो वही फरमा इसके ऊपर हम रखेंगे। 1/2 इंच हमें नीचे बाहर की साइड निकाल देना है क्योंकि सिलाई में ऑलरेडी इसमें हमारा चला गया है, पर ऊपर की साइड हमें सिलाई का रखना होगा। यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे और यहाँ पे हमारा जो भी शेप आ रहा है वही शेप में हमें स्लीव को कट कर देना है। तो जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमारा कट हो जाएगा। तो हमारी स्लीव का कटिंग रेडी है। अब कट होने के बाद हम स्लीव का लुक देखेंगे। ओके, अभी हमारी स्लीव का कटिंग रेडी है। तो अब हमें जो साइड फिटिंग स्लीव हम जैसे रेगुलर ज्वाइंट करते हैं वैसे ही हमें ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद में साइड फिटिंग जब करेंगे तो वहाँ पे भी हमारी पैटर्न मिलनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारा स्टिच में जाएगा 0.75 से 1 इंच जितना, तो उतना हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो भी लाइनिंग है वो लाइनिंग इस तरह से मैच हो जाएगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे हमने जो बो बनाया है तो वो पैटर्न भी हमारी साइड फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। तो साइड वाला फिटिंग भी हमारा इतना परफेक्ट आएगा, इसका लुक भी इतना बराबर दिखेगा और सेंटर से हमारा इस तरह से बो दिखेगा। अभी हमने स्लीव का पूरा वीडियो देखा, तो आप सबको स्लीव का पूरा वीडियो कैसा लगा, स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग। आपको भी ये वाली स्लीव की पैटर्न बनानी है और आप हमें फोटो शेयर कर सकते हो।